नदी के दृष्टांत द्वारा उपदेश इस विषय में दृष्टांत श्रवण कर जिस प्रकार है सौम्य ये नदियाँ पूर्व वाहिनी होकर पूर्व की ओर बहती है तथा पश्चिम वाहिनी होकर पश्चिम की ओर है, वे समुद्र से निकलकर फिर समुद्र में ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाती है। वे सब जिस प्रकार वहाँ समुद्र में ये नहीं जानती कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। इस सौम्य ये गंगा आदि नदियाँ प्राच्य पूर्व वाहिनी होकर पूर्वस्तात पूर्व दिशा की ओर बहती है तथा सिंधु आदि जो पश्चिम की ओर जाती है अतः पश्चिम वाहिनी है, पश्चिम दिशा के प्रति बहती है। वे समुद्र जल निधि से मेघों द्वारा आकृत होकर वृष्टि रूप से बरसकर गंगादि रूप में फिर समुद्र में ही मिल जाती है और वह समुद्र ही हो जाती है। जिस प्रकार समुद्र में समुद्र रूप से एकता को प्राप्त हुई, वे नदियाँ ये नहीं जानती कि ये मैं गंगा हूँ, ये मैं यमुना हूँ इत्यादि। ठीक इसी प्रकार ये सौम्य संपूर्ण प्रजाएं सत से आने पर ये नहीं जानती कि हम सत के पास से आई है। इस लोक में वे व्याघ्र सिंह शुकर कीट पतंग डांस अथवा मच्छर जो भी होते हैं वे फिर हो जाते हैं। वह जो ये अणिमा है एतद्रूप ही वह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और वे श्वेत केतु वह तू है। अरुण के इस प्रकार कहने पर श्वेत केतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाए। तब अरुण ने कहा, अच्छा सौम्य ऐसा कहा, ठीक इसी प्रकार ये सौम्य ये संपूर्ण प्रजा है, क्योंकि सत में लीन होकर अपना पार्थक्य ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उस सत से लौटने पर अब ये नहीं जानती कि हम सत के पास से आए हैं। तेईत व्याघ्र इत्यादि शेष वाक्य का अर्थ पूर्ववत है। श्वेत केतु बोला, लोक में ये देखा गया है कि जल में उठे हुए भंवर तरंग फैण एवं बुदबुदे आदि पुनः जलरूप हो जाने पर नष्ट हो जाते हैं, किंतु जीव तो प्रतिदिन सुषुप्तावस्था में तथा मरण और प्रलय के समय अपने कारण भाव को प्राप्त होकर भी नष्ट नहीं होते। सो हे भगवान, इस बात को मुझे दृष्टांत द्वारा फिर समझाए। तब पिता ने कहा, सौम्य अच्छा इति छांदोपनिषद षष्ठाध्याय 10 खंड भाष्यम संपूर्णम। 11 खंड वृक्ष के दृष्टांत द्वारा उपदेश। इस विषय में एक दृष्टांत सुनो। ये सौम्य यदि कोई इस महान वृक्ष के मूल में आघात करे तो वह आजीवित रहते हुए ही केवल रस स्त्राव करेगा। यदि मध्य में आघात करे तो भी ये जीवित रहते हुए केवल रसस्त्राव करेगा, और यदि इसके अग्रभाग में आघात करे तो भी ये जीवित रहते हुए ही रसस्त्राव करेगा। ये वृक्ष जीव आत्मा से ओतप्रोत है और जलपान करता हुआ आनंदपूर्वक स्थित है। ये सौम्य इस प्रकार संबोधित करके सामने स्थित वृक्ष को दिखलाते हुए कहते हैं, इस महान अनेक शाखादि से युक्त वृक्ष के मूल में यदि कोई कुहाड़ी आदि से आघात करे तो ये एक ही आघात से वह सूख नहीं जाता, बल्कि जीवित ही रहता है। उस समय केवल इसका कुछ रस निकल जाता है तथा यदि कोई मध्य में आघात करे तो भी ये जीवित रहते हुए ही रसस्त्राव कर देता है, और यदि अग्रभाग में आघात करे तो भी वह जीवित रहते हुए ही रसस्त्राव करता है। इस समय ये वृक्ष जीवात्मा से अनुप्रभूत पूर्णतः व्याप्त है और अत्यंत जलपान करता हुआ तथा अपनी जड़ द्वारा पृथ्वी के रसों को ग्रहण करता हुआ मोदमान होता हर्ष पाता हुआ स्थित है। यदि ये वृक्ष की एक शाखा को जीव छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, यदि दूसरी को छोड़ देता है तो वह सूख जाती है, और तीसरी को छोड़ देता है तो वह भी सूख जाती है। इस प्रकार यदि सारे वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा वृक्ष सूख जाता है। इस वृक्ष की यदि एक रोगग्रस्त अथवा आहत शाखा को जीव छोड़ देता है, उस शाखा में व्याप्त जीवांश उपसंहत हो जाता है तो वह सूख जाती है, क्योंकि वाणी मन प्राण तथा इंद्रिय ग्राम में जीव अनुप्रविष्ट हैं। इसलिए
उसका उपसंहार होने पर वह भी उपसंहत हो जाता है। प्राणयुक्त जीव के द्वारा भी भक्षण तथा पान किया हुआ अन्न जल रस भाव को प्राप्त होता है। वह रस रूप से जीव युक्त शरीर तथा सजीव वृक्ष की वृद्धि करता हुआ जीव के सद्भाव में लिंग है। खाए पिए हुए अन्न जल से ही जीव देह में रहता है। वे खान पान जीव के कर्मानुसार होते हैं। जिस समय उसके एक अंग की विकलता का निमित्तभूत कर्म उपस्थित होता है, उस समय जीव एक शाखा को छोड़ देता है, उस एक शाखा से अपना उपसंहार कर लेता है। उसके पश्चात तब वह शाखा सूख जाती है। जीव के कर्मानुसार प्राप्त हुआ तथा जीव की स्थिति के कारण रहने वाला रस जिसका उपसंहार होने पर नहीं रहता और रस के निकल जाने पर शाखा सूख जाती है। इस प्रकार जब ये सारा वृक्ष को छोड़ देता है तो सारा ही वृक्ष सूख जाता है। वृक्ष के रस स्त्राव एवं शोषण आदि लिंग से उसकी सजीवता सिद्ध होती है तथा विष जीवेन आत्मानुष्ठान। इस दृष्टांत श्रुति से ये निश्चित होता है कि स्थावर चेतना युक्त होते हैं और इससे ये भी प्रदर्शित हो जाता है कि स्थावर चेतना शून्य होते हैं। ऐसा बौद्ध और कारणात्मद सारहीन है। जिस प्रकार की इस वृक्ष के दृष्टांत में यह दिखलाया गया कि जीव से युक्त वृक्ष अशुष्क और रसपान आदि से युक्त रहता है, इसलिए वह जीवित है ऐसा कहा जाता है तथा उस जीव से रहित हो जाने पर मर जाता है ऐसा कहा जाता है। हे सौम्य, ठीक है इसी प्रकार तू जान कि जीव से रहित होने पर ये शरीर मर जाता है, जीव नहीं मरता ऐसा अरुण ने कहा। वह जो ये अणिमा है, एकद्रूप ही ये सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और वह है श्वेतकेतु, वह तू है। अरुण के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाए। तब अरुण ने कहा, अच्छा सौम्य ऐसा कहा। हे सौम्य, ठीक इसी प्रकार तू जान कि से जीवापेत जीव से युक्त हुआ यह शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता ऐसा अरुण ने कहा, क्योंकि कार्य शेष रहने पर ही सोकर उठे हुए पुरुष को मेरा ये काम शेष रह गया था ऐसा स्मरण करके उसे समाप्त करते देखा जाता है तथा तत्काल उत्पन्न हुए जीवों को स्तनपान की अभिलाषा और भय आदि होते देखे जाने से पूर्व जन्मों में अनुभव किए हुए स्तनपान तथा दुखानुभव की स्मृति का ज्ञान होता है। इसे के सिवा अग्निहोत्र आदि वैदिक कर्मों की सार्थकता होने के कारण भी जीव नहीं मरता, किंतु ये अत्यंत स्थूल पृथ्वी आदि नाम और रूपों वाला संसार अत्यंत सूक्ष्म शुद्रूप नाम रूप रहित सत से किस प्रकार उत्पन्न होता है, इस बात को ये भगवान मुझे इस दृष्टांत द्वारा फिर समझाए ऐसा श्वेतकेतु ने कहा। तब पिता ने कहा, सौम्य अच्छा यदि छांदोपनिषद 6 अध्याय 11 खंड भाष्यम संपूर्णम 12 खंड नग्रोध फल के दृष्टांत द्वारा उपदेश। यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता है तो इस सामने वाले वृक्ष से एक वट का फल ले आ। श्वेतकेतु भगवान ये ले आया। अरुणी इसे फोड़। श्वेतकेतु बोला, भगवान फोड़ दिया। अरुणी इसमें क्या देवता है? श्वेतकेतु बोला, भगवान इसमें ये अणु के समान दाने हैं। अरुणी कहता है, अच्छा वत्स इसमें से एक को फोड़। श्वेतकेतु ने फोड़ दिया। भगवान, अरुणी इसमें क्या देखता है? कुछ नहीं भगवान, इस महान वट वृक्ष से एक फल ले आ। ऐसा कहे जाने पर उसने वैसा ही किया और बोला, भगवान मैं ये फल ले आया। इस प्रकार फल दिखलाने वाले उससे अरुण ने कहा, इस फल को फोड़। इस पर श्वेतकेतु बोला, फोड़ दिया। उससे पिता ने कहा, इसमें तू क्या देखता है? इस प्रकार कहे जाने पर श्वेतकेतु ने बोला, भगवान मैं इसमें ये अणुत्तर अत्यंत छोटे दाने बीज देखता हूँ। आरुणी ने कहा, हे वत्स इस दानों में से तू एक दाने को फोड़। इस प्रकार कहे जाने पर वो बोला, भगवान फोड़ दिया। आरुणी, अच्छा यदि तूने दाना फोड़ दिया तो उस
फूटे हुए दाने में तू क्या देखता है? ऐसा कहे जाने पर वह बोला, भगवान मैं कुछ नहीं देखता। तब उससे अरुण ने कहा, हे सौम्य, इस वटवृक्ष की जिस अणिमा को तू नहीं देखता है सौम्य, उस अणिमा का ही ये इतना बड़ा वटवृक्ष खड़ा हुआ है। सौम्य, तू इस कथन में श्रद्धा कर। उस पुत्र से अरुण ने कहा, ये सौम्य, वट के दाने के टूटने पर जिस वटवृक्ष की अणिमा को तू नहीं देखता है, तथापि ये सौम्य देख, निश्चय उसी बीज की दिखाई न देने वाली सूक्ष्म अणिमा का कार्यभूत ये छोटी मोटी मोटी शाखाएं, स्कंद, फल और पत्तों वाला महान वटवृक्ष स्थित है, उत्पन्न होकर खड़ा हुआ है। इस प्रकार यहाँ तिष्ठ क्रिया के उस पूर्व उत शब्द का उपसंहार करना चाहिए। इसलिए सौम्य, विश्वास कर कि नाम रूपादि मानस स्थूल जगत अत्यंत सूक्ष्म सत से ही उत्पन्न हुआ है। यद्यपि युक्ति और शास्त्र इन दोनों से निश्चित हुआ अर्थ ऐसा ही है, तथापि गुरुत्तम श्रद्धा के न होने पर बाह्य विषयों में आसक्त चित्त स्वभाव से ही प्रवृत्तिशील पुरुषों का ऐसे अत्यंत सूक्ष्म विषयों में प्रवेश होना बड़ा ही कठिन है। ऐसा समझकर आरुणि ने कहा, श्रद्धा कर, क्योंकि श्रद्धा के होने पर ही जिज्ञासित विषय में मन का समाधान हो सकता है और तभी उस विषय का ज्ञान होना संभव है। जैसा कि मेरा मन दूसरी ओर था इसलिए मैं नहीं देख सका इत्यादि श्रुति से प्रमाणित होता है। वह जो ये अणिमा है एकद्रुप्त ही वह सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु वही तू है। अरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। तब अरुण ने कहा, अच्छा स्वामी ऐसा कहा, स यह इत्यादि श्रुति का अर्थ पहले कहा जा चुका है। यदि वह सत्य जगत का कारण है तो उपलक्ष्य क्यों नहीं होता? हे भगवान, इस बात को आप दृष्टांत द्वारा मुझे फिर समझाइए। ऐसा श्वेतकेतु ने कहा तो पिता ने कहा, स्वामी अच्छा ऐसा उत्तर दिया। यदि छांदोपनिषद षष्ठाध्याय 12 खंड भाष्य संपूर्णम। 13 खंड लवण के दृष्टांत द्वारा उपदेश। विद्यमान होने पर भी कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होती। हाँ, प्रक्रांत से उसकी उपलब्धि हो सकती है। इस विषय में दृष्टांत श्रवण कर यदि तू इस बात को प्रत्यक्ष करना चाहता हो तो इस नमक को जल में डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु ने वैसा ही किया। तब आरुणि ने उससे कहा, वत्स, रात तूने जो नमक जल में डाला था उसे ले आओ। किंतु उसने ढूंढने पर उसे उसमें न पाया। इस पिंड रूप नमक को घड़े आदि में जल में डालकर कल प्रातःकाल मेरे पास आना। श्वेतकेतु के पिता की कही हुई बात को प्रत्यक्ष करने की इच्छा से वैसा ही किया। दूसरे दिन सवेरे ही आरुणि ने उससे कहा, हे वत्स, रात तुमने जो नमक पानी में डाला था उसे ले आओ। इस प्रकार कहे जाने पर उसने उस नमक को ले आने की इच्छा से जल में टटोला, किंतु उसे न पाया, क्योंकि वह नमक वहां मौजूद होने पर भी जल में लीन हो गया था, यथार्थ जल में ही मिल गया था। आरुणि कहता है, जिस प्रकार ये नमक इसमें विलीन हो गया है, इसीलिए तू उसे नेत्र से नहीं देख सकता। उसे यदि जानना चाहता हो तो इस जल को ऊपर से आचमन कर। उसके आचमन करने पर आरुणि ने पूछा, कैसा है? श्वेतकेतु ने जवाब दिया, नमकीन है। आरुणि ने कहा, बीच में से आचमन कर। अब कैसा है? श्वेतकेतु ने नमकीन है। आरुणि, नीचे से आचमन कर। अब कैसा है? श्वेतकेतु बोला, नमकीन है। आरुणि, अच्छा, अब इस जल को फेंक कर मेरे पास आ जा। उसने वैसा ही किया और बोला, उस जल में नमक सदा ही विद्यमान था। तब उसने पिता ने कहा, हे सौम्य, इसी प्रकार वह सत्य भी निश्चय ही यही विद्यमान है। तू उसे देखता नहीं है, परंतु वह निश्चय ही यही विद्यमान है। जिस प्रकार ये नमक विलीन हो गया है, इसलिए तू उसे नहीं जान सकता। तथापि वह पिंड रूप लवण
दिखाई न देने पर भी है, जल में ही है और वह दूसरे उपाय से उसकी उपलब्धि भी हो सकती है। इस बात की पुत्र को प्रतीति कराने की इच्छा से आरुणि ने कहा, हे वत्स, इस जल के अंत ऊपरी भाग से लेकर आचमन कर। ऐसा कहकर पुत्र ने उसी प्रकार करने पर वह बोला, कैसा है? पुत्र कहा, स्वाद में नमकीन है। पिता ने कहा, और जल में मध्य भाग में भी लेकर आचमन कर। वैसा ही है पुत्र। नमकीन है। कैसा है? पुत्र ने कहा, नमकीन है पिता। अच्छा, अतः नीचे के भाग से लेकर आचमन कर। कैसा है? पुत्र ने कहा, नमकीन है पिता। यदि ऐसा है तो इस जल को फेंक कर आचमन करने के अनंतर मेरे पास आ जा। उसने वैसा ही किया। यथार्थ उस नमकीन जल को फेंक कर वह इस प्रकार कहता हुआ पिता के पास आया कि रात मैंने जो नमक इस जल में डाला था वह उसमें स्वतः नित्य वर्तमान है। यथार्थ उसमें विद्यमान हुआ ही सम्यक प्रकार से वर्तमान है। इस प्रकार कहते हुए उस पुत्र ने पिता से कहा, जिस प्रकार ये नमक पहले दर्शन और स्पर्श से गृहीत होता हुआ भी फिर जल में विलीन होने पर उससे गृहीत न होने पर भी उसमें विद्यमान ही है, क्योंकि उपायांतर से अर्थात जिह्वा द्वारा उसकी उपलब्धि होती है। इस प्रकार यहाँ तेज, अप और अन्न के कार्यभूत इस शरीर रूप संग में यहाँ वाव और कील ये दो निपात आचार्य पदों का स्मरण प्रदर्शित करने के लिए है। तेज, जल और अन्नादि सुग के कारणभूत सत को तू वटबीज की अणिमा के समान विद्यमान रहते हुए भी इंद्रियों से उपलब्ध नहीं करता। तुझे ये दिखाई नहीं देता जिस प्रकार की यहाँ जल में दर्शन और स्पर्श से उपलब्ध न होने वाले विद्यमान नमक को तूने जिह्वा से उपलब्ध किया है, उसी प्रकार निश्चय यही विद्यमान जगत के मूलभूत सत को तू लवण की अणिमा के समान अन्य उपाय से उपलब्ध कर सकता है। ये वाक्य शेष है। वह जो ये अणिमा है, एकद्रुप्त ही ये सब है, ये सत्य है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला, भगवान मुझे फिर समझाइए। तब आरुणि ने, अच्छा सौम्य ऐसा कहा, स यह इत्यादि श्रुति का अर्थ पूर्ववत है। यदि इस प्रकार लवण की अणिमा के समान इंद्रियों से उपलब्ध होने वाला न होने पर भी वह जगत का मूलभूत सत्य किसी दूसरे उपाय से उपलब्ध हो सकता है, जिसकी उपलब्धि के लिए मैं कृतार्थ हो सकता हूँ और जिसे उपलब्ध न करने से अकृतार्थ ही रहूँगा, तो उसकी उपलब्धि के लिए क्या उपाय है? इस बात को हे भगवान आप दृष्टांत द्वारा मुझे फिर भी समझाइए। तब आरुणि ने, सौम्य अच्छा ऐसा कहा। इति छांदोपनिषद षष्ठाध्याय त्रयोदश खंड भाष्य संपूर्णम। चतुर्दश खंड। अन्यत्र से लाए हुए पुरुष के दृष्टांत द्वारा उपदेश है। सौम्य, जिस प्रकार कोई चोर जिसकी आंखें बंधी हुई हो, ऐसे किसी पुरुष को गांधार देश से लाकर जनशून्य स्थान में छोड़ दे, उस जगह जिस प्रकार वह पूर्व, उत्तर, दक्षिण तथा पश्चिम की ओर मुख करके चिल्लावे कि मुझे आंखें बांधकर यहाँ लाया गया है और आंखें बंधे हुए ही छोड़ दिया गया है। हे सौम्य, लोक में जिस प्रकार कोई द्रव्य हरण करने वाला चोर किसी पुरुष को जो अभिनंदक्ष हो, अर्थात जिसकी आंखें बांधी गई हो, गांधार देश से लाकर वन में और उसमें भी जो अतिगत जन्य अर्थात अत्यंत जन शून्य हो, ऐसे देश में आंखें और हाथ बंधे हुए ही छोड़ दे, तो उस जगह वह दिग्भ्रम से युक्त हुआ प्राणवा पूर्व की ओर जाता हुआ यथार्थ पूर्वाभिमुख हुआ तथा उत्तर, दक्षिण अथवा पश्चिम की ओर मुख करके इस प्रकार शब्द कहे, यथार्थ चिल्लावे कि मुझे गांधार देश से आंखें बांधकर यहाँ चोर ले आया है और आंखें बंधे हुए ही छोड़ दिया है। इस प्रकार चिल्लाने वाले उस पुरुष के बंधन को खोलकर जैसे कोई कहे कि गांधार देश इस दिशा में है, अतः इसी दिशा को जा, तो वह बुद्धिमान और समझदार पुरुष एक ग्राम से दूसरा ग्राम पूछता हुआ गांधार में ही पहुंच जाता है। इसी प्रकार इस लोक में आचार्यवान पुरुष ही सत्य को जानता है, उसके लिए मोक्ष होने में उतना ही विलंब है जब तक कि वह देवबंधन से मुक्त नहीं होता। उसके पश्चात तो वह सद संपन्न मतलब ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। उस पुरुष के
बंधन को खोलकर जिस प्रकार कोई कृपालु पुरुष कहे कि इस दिशा में उत्तर की ओर गांधार देश है, अतः इस दिशा की ओर जा, तो इस प्रकार उस कृपालु पुरुष द्वारा बंधन से छुड़ाया हुआ वह पंडित, उपदेशवान और मेधावी दूसरों के बताए हुए ग्राम में प्रवेश करने के मार्ग को ठीक ठीक समझने में समर्थ पुरुष एक गांव से दूसरे गांव को पूछता हुआ गांधार देश में ही पहुंच जाता है। दूसरा मूढ़मती अथवा देशांतर देखने की तृष्णा वाला नहीं पहुंच पाता। जिस प्रकार यह दृष्टांत वर्णन किया गया है, अर्थात अपने देश गांधार से चोरों द्वारा आंखें बांधकर लाया जाने के कारण विवेक शून्य, दृढ़, दिग्मूढ़ तथा भूख प्यास से युक्त होकर व्याघ्र, तस्कर आदि अनेकों भय और अनर्थ समूह से संपन्न वन में प्रवेश किया हुआ पुरुष दुखार्त होकर चिल्लाता हुआ बंधनों से मुक्त होने के लिए उत्सुक था, और वह किसी कृपालु द्वारा उन बंधनों से छुड़ा दिए जाने पर किस प्रकार अपने देश गांधार में पहुंचकर ही कृतार्थ यानी सुखी हुआ, ठीक इसी प्रकार संसार के आत्मस्वरूप सत से तेज, जल और अन्नादिमय देह रूप वन में जो कि बात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, कृमि और मलमूत्र से पूर्ण तथा शीतोष्ण आदि अनेकों द्वंद्व और सुख दुख से युक्त है। ये जीव मोहमय वस्त्र से बंधे हुए नेत्र वाला होकर तथा स्त्री, पुत्र, मित्र, पशु और बंधु आदि दृढ़, दुष्ट तथा अदृश्य, दृष्ट अथवा तथा अदृश्य अनेकों विषय तृष्णाओं से जकड़ा जाकर पुण्य पाप रूप चोरों द्वारा प्रवेशित कर दिए जाने पर मैं इसका पुत्र हूँ, ये मेरे बांधव हैं, मैं सुखी दुखी, मूढ़, पंडित, धार्मिक अथवा बंधवान हूँ, मैं उत्पन्न हुआ हूँ, मरता हूँ, जराग्रस्त हूँ, पापी हूँ, मेरा पुत्र मर गया, धन नष्ट हो गया, हाँ मैं मारा गया, अब कैसे जीवित रहूंगा, मेरी क्या गति होगी, अब मेरा रक्षक कौन है। इस प्रकार के अनेकों सैकड़ों अनर्थ जालों से युक्त होकर रोता हुआ जब पुण्य की अधिकता होने से किसी प्रकार किसी परम कृपालु सदब्रह्मत्वज्ञ बंधन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष को प्राप्त होता है, और उस ब्रह्मवेता द्वारा दयावश सांसारिक विषयों के दोष दर्शन का मार्ग दिखाए जाने पर सांसारिक विषयों से विरक्त हो जाते हैं तथा तू संसारी नहीं है और न इसके पुत्रत्वादि धर्म वाला ही है, तो कौन है जो सत तत्व है, वही तू है। इस प्रकार के उपदेश से अविद्यामय मोहमय वस्त्र के बंधन से छुड़ाया जाकर गांधार देशीय पुरुष के समान अपनी सदात्मा को प्राप्त होकर सुखी और शांत हो जाता है। इस बात को अरुणि ने आचार्यवान पुरुषों वेद इस वाक्य से कहा है। इस प्रकार आचार्यवान तथा अविद्यारूप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष के लिए सदात्मा स्वरूप की प्राप्ति में इतना वाक्य शेष जोड़ना चाहिए, उतने ही समय तक देर यथार्थ कालक्षेप करना है। कितने समय तक देर है सो बतलाया जाता है, जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त न हो जाए। यहाँ प्रसंग के सामर्थ्य से विमोक्षे को विमोक्षते इस प्रकार प्रथम पुरुष में बदलकर अर्थ करना चाहिए। तात्पर्य है कि जिस कर्म से उसके देह का आरंभ हुआ था उसका उपभोग द्वारा क्षय होकर जब तक देहपात होगा तभी तक देर है। देहपात होने पर तो वह उसी समय सत को प्राप्त हो जाएगा। सत संपत्त्ये के स्थान में संपत्त्यते ऐसा पुरुष परिवर्तन कर लेना चाहिए। देहपात और सत की प्राप्ति में काल का अनंतर नहीं है, जिसके लिए अथ शब्द अनंतर्य अर्थवाची हो। पूर्व पक्ष कहता है, किंतु जिस प्रकार प्रारब्ध कर्म अवशिष्ट रहने के कारण सत का ज्ञान होने के बाद ही देहपात और सत की प्राप्ति नहीं होती, उसी प्रकार ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व तथा जन्मांतरों में किए हुए और भी ऐसे संचित कर्म हैं कि जो अभी फल देने में प्रवृत्त नहीं हुए,
अतः उसका फल भोगने के लिए इस शरीर का पतन होने पर दूसरे शरीर का प्राप्त होना आवश्यक है। ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर भी पुरुष जीवन पर्यंत विहित अथवा प्रतिषिद्ध कर्म करता ही है, अतः उसका फल भोगने के लिए भी देहांतर की प्राप्ति अवश्य होनी चाहिए। उस समय फिर कर्म होंगे और उससे फिर देहांतर की प्राप्ति होगी। इस प्रकार कर्मों के फलयुक्त होने के कारण ज्ञान की व्यर्थता सिद्ध होती है। और यदि ये मानो कि ज्ञानी के कर्म क्षीण हो जाते हैं तो ज्ञान संपत्ति का हेतु होने के कारण ज्ञान प्राप्ति के समय ही मोक्ष हो जाएगा, अतः उसी समय देहपात हो जाना चाहिए। ऐसा होने पर आचार्य का अभाव हो जाएगा, अतः आचार्यवान पुरुष को ज्ञान होता है ये वाक्य अनुत्पन्न होगा तथा ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति के अभाव का प्रसंग उपस्थित होगा, अथवा देशांतर की प्राप्ति के साधनों के ज्ञान के समान ज्ञान का व्यभिचार फलयुक्त होना सिद्ध होगा। सिद्धांति कहता है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि कर्मों में प्रवृत्त फलत्व और अप्रवृत्त फलत्व ये विशेषता होनी संभव है। तो तुमने जो कहा कि अप्रवृत्त फल कर्म भी निश्चय फल देने वाले हैं, इसलिए देहपात होने के पश्चात उन अप्रवृत्त फल कर्मों का फल भोगने के लिए देहांतर का प्राप्त होना अवश्यम भावी है। सो ठीक नहीं, क्योंकि उस विद्वान के मोक्ष में तो उतना देहपात होने तक का ही विलंब है, ये श्रुति प्रमाण है। पूर्व पक्ष कहता है किंतु पुण्य कर्म से पुरुष पुण्यवान होता है, ये श्रुति भी तो प्रामाणिक ही है। सिद्धांत कहता है सचमुच ऐसा ही है, तो अभी प्रवृत्त फल और अप्रवृत्त फल कर्मों में कुछ विशेषता है। किस प्रकार? जो प्रवृत्त फल कर्म है जिनसे कि विद्वान के शरीर का आरंभ हुआ है, उसका क्षय फलोपभोग के द्वारा ही हो सकता है। जिस प्रकार जिसका वेग आरंभ हो गया है, उस लक्ष्य की ओर छोड़े हुए बाण की स्थिति उसके वेग का क्षय होने पर ही हो सकती है। लक्ष्य भेद करते ही उसे आगे जाने का कोई प्रयोजन नहीं रहता, ऐसी बात नहीं है। उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए ज्ञानी के जो अन्य अप्रवृत्त फल कर्म ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व किए हुए अथवा उसके पश्चात किए जाने वाले होते हैं, अथवा जो पूर्व जन्मों में किए हुए अप्रवृत्त फल कर्म होते हैं, वे प्रायश्चितों से पापों के समान ज्ञान से दग्ध हो जाते हैं तथा ज्ञानाग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। इस स्मृति से यही प्रमाणित होता है और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं, ऐसा अर्थ अथवर्ण श्रुति में भी कहा है। अतः ब्रह्मवेता को जीवनादि का प्रयोजन न होने पर भी प्रवृत्त फल कर्मों का फलोपभोग अवश्य होनी है, इसलिए छोड़े हुए बाण के समान उसे सत की प्राप्ति में तभी तक विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से नहीं छूटता, ऐसा ठीक ही कहा है। अतः उपयुक्त दोष की शंका करना ठीक नहीं। ब्रह्म संस्तो मृत मेति इस वाक्य की व्याख्या के समय ज्ञानोत्पत्ति के पश्चात तो हमने ब्रह्मवेता के कर्मों का अभाव प्रतिपादन किया है, उसे इस समय स्मरण करना चाहिए। वह जो ये अणिमा है, एकद्रुप ही ये सब है, वह सत्य है, वह आत्मा है और हे श्वेतकेतु वही तू है। आरुणि के इस प्रकार कहने पर श्वेतकेतु बोला भगवान मुझे फिर समझाए। तब आरुणि ने अच्छा सौम्य ऐसा कहा। स यह इत्यादि मंत्र का अर्थ पहले कहा जा चुका है। हे भगवान आचार्यवान विद्वान जिस क्रम से सत को प्राप्त होता है वह क्रम मुझे दृष्टांत द्वारा फिर समझाइए, ऐसा श्वेतकेतु ने कहा। तो आरुणि ने कहा सौम्य अच्छा। इति छांदोपनिषद षष्ठाध्याय चतुर्थखंड भाष्यम संपूर्णम।